जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। काम उवाच। कामदेव बोलते हैं, देवदेव महादेव करुणा सकल प्रभो यदि प्रसन्ना सर्वेश मम नंदकारो भव क्षमस्व मेर अपराधम ही यत कृष्य पुरा प्रभो स्वजनेषु परम प्रीति भक्ति देहे स्वपाद्यो ब्रह्मोवाचित्य कर्ण्य स्मवच प्रसन्न परमेश्वरा उमित्य युक्तवा ब्रवीत वे विसन्य करुणानिधे ईश्वर उवाच। हे कामाहम प्रसन्नोऽस्मि भयं त्यज महामते गच्छ विष्णुसमीपं च बहिः स्थाने स्थितो भव। ब्रह्मोवाच। श्रुत्वा शिरसा नत्वा परिक्रम्य स्तुवन्भुं भृगीरित्वः हरिं देवान् प्रणम्य समुपास्त स काम्यं सभाष्य देवस्य ददुत्तस्मै शुभाशिषं विष्णुवाद्यः प्रसन्नास्ते प्रोचु स्मृत्वा शिवं वदिः। देवाऊचुः धन्यस्त्वं समरसदत्तं शिवानुग्रहत जीव्यमा सत्वांश कृपा दृष्टिऽखिलेश्वर सुखदो दुःखदो न चान्योस्ति यतः सवकृत भग पुमान् काले रक्षा विवास्य निषेका घेन वार्यते। कामदेव बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणासागर, हे प्रभु, हे सर्वेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझ पर आनंद प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैंने पूर्व समय में जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों में परम प्रीति और अपने चरणों में भक्ति दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव की बात सुनकर करुणासागर परमेश्वर प्रसन्न तथास्तु कहकर ऐसा कहकर हंसते हुए उनसे पुनः कहने लगे। ईश्वर बोलते हैं, हे महामते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम भय का त्याग कर विष्णु के समीप जाओ और अब बाहर स्थित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर वह कामदेव सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम करके परिक्रमा कर उनकी स्तुति करते हुए बाहर जाकर विष्णु अन्य देवताओं को प्रणाम करके उनकी उपासना करने लगा। देवताओं ने कामदेव को संभाषण कर कल्याणकारी आशीष प्रदान किया। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक शिव जी को हृदय में स्मरण करके विष्णु आदि उनसे कहने लगे। देवता बोलते हैं, हे काम, तुम धन्य हो जो शिव जी के द्वारा दग्ध हो जाने पर भी उनके अनुग्रह पात्र बने और अखिलेश्वर से सात्विक कृपा दृष्टि से तुम्हें जीवित कर दिया। कोई भी किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, परंतु स्वयं अपने किए गए कर्म का फल भोगता है। समय के आने पर रक्षा विवाह जन्म होता है, उसे कौन रोक सकता है। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोलते, त्युक्त्वा ते च सामान्य तम सुखेनाम स्तधा संत स्थितत्र विष्णुवाद्य सर्वे लब्ध मनोरथा। ऐसा कहकर उनका सत्कार करने वाले सफल मनोरथ वाले वे सभी विष्णु आदि देवगण सुखपूर्वक वहीं स्थित हो गए। सोयपि प्रमुदित स्त्र समवासा शिवाज्ञा जय शब्दो नमः शब्द साधु शब्द बभूव। कामदेव से प्रमुदित होकर शिव जी की आज्ञा से वही निवास किया। उस समय जय शब्द नमः शब्द साधु शब्द होने लगा तथा शंभु वास गहे वामे स्थाप्य पापितनम मिष्ठानम भोज्यमास्तम च सा च मुदान्विता। उसके बाद शिव जी ने अपने निवास गृह में पार्वती को बाही और बिठाकर उन्हें मिष्ठान का भोजन कराया और उन्होंने प्रसन्न होकर शिव जी को भोजन कराया। अथ शंभुर्वचारी तत्र कृत्यं विधाय तत् मेनाममात्र्यः शैलं च जनवासं जगाम स महोत्सवस्तदा चासिदं वेद ध्वनि भुन्मने वाद्यानि वाद्यमास निश्चितो विधानि च शंभुर्गात्य संस्थानव वन्दे च मुनिस्तदा हरिं च मां भवाचारो अद्वितो भूत्सरादिभिः। जय शब्दो बभूवनाद नमश्च शब्द स्थैवत्व च वेद ध्वनिश्च शब्द शुभदा सर्वविघ्न विदारिणा। अथ विष्णुरहं शक्रः सर्वे देवाश्च सस्या सिद्ध्या उपसुरा नागस्तुष्टुवस्ते पृथक पृथक। देवोचु जब जय शंभो खिलाधर जय नाम महेश्वर जय रुद्र महादेव जय विश्वंभर प्रभु। ब्रह्मा जी बोलते, ऐसा कहकर उनका सत्कार करके सफल मनोरथ वाले वे सभी विष्णु आदि देवगण सुखपूर्वक वहीं स्थित हो गए। कामदेव ने प्रमोदित होकर शिव जी की आज्ञा से वहीं निवास किया। उस समय जय शब्द नमः शब्द साधु शब्द होने लगा। उसके बाद शिव जी ने अपने निवास गृह में पार्वती को बाहर बिठाकर उन्हें मिष्ठान भोजन कराया। उन्हें भी प्रसन्न होकर शिव जी को भोजन कराया। इस प्रकार लोकाचार में लगे हुए वे शंभु वहां का कृत्य करके मैना तथा हिमालय सागर पाकर जनवास में चले गए। हे मुने, इस प्रकार उत्सव होने लगा, वेद ध्वनि होने लगी तथा लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे।
लगे। शिव जी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे और विष्णु को प्रणाम किया। देवता आदि के लोग आचार कारण उनको भी प्रणाम किया। उसी समय जय शब्द, नमः शब्द का उच्चारण होने लगा। सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली मंगलदायिनी वेद ध्वनि होने लगी। विष्णु, मैं, इंद्र, सभी देवगण, ऋषि, सिद्ध, उपदेव एवं नाग अलग अलग शिव जी की स्तुति करने लगे। उच्चु देवता बोलते हैं, हे शंकर, हे सर्वाधार आपकी जय हो, महेश्वर आपकी जय हो, हे रुद्र, हे महादेव, हे विश्वंभर, हे प्रभु आपकी जय हो। अमर कोश में जो 4 प्रकार के बाजे बताए गए हैं, संसार के सभी प्राचीन तथा अर्वाचीन वाद्य उन्हीं के अंतर्गत हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: तत्, आनद्ध, सुशील और घन। तत् वह बाजा है जिसमें तार का विस्तार हो, जैसे वीणा, सितार। जिसे चमड़े से मड़कर कसा गया वह अनद्ध कहलाता है, जैसे ढोल, मृदंग, नगारा आदि। जिसमें छेद हो और उसमें हवा भरकर स्वयं निकाला जाता है उसे सुशील कहते हैं, जैसे वंशी, शंख, बिगुल, हारमोनियम आदि। कांसे के झांझ आदि को घन कहते हैं। जय कालपीते स्वामीन, जय आनंद प्रवर्तिके, जय त्र्यंबकन सर्वेश, जय मायापते विभो। हे कालीपते, हे स्वामीन, हे आनंद प्रवर्धक आपकी जय हो। हे त्र्यंबक, हे सर्वेश आपकी जय हो। हे मायापते, हे विभो आपकी जय हो। जय निर्गुण निष्काम कारणातीत सर्वाग्य, जय लीला खिलाधर धरत रूप नमस्तुते। जय स्वभक्त सतकाम प्रदेश करुणाकर, जय सानंद सुद्रूपम, जय माया गुणाकृते, जयोग्र मृड सर्वात्म दीन बंधु दयानिधे, जय विकार महेश वांगमन हो तीत विग्रह। हे निर्गुण, हे निष्काम, हे कर्णातीत, हे सर्वज्ञ आपकी जय। संपूर्ण लीलाओं के आधार आपकी जय। हे अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार। आपने अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हे ईशे कर्णसागर आपकी जय हो। हे नंद में, हे अनंत सुंदर रूप वाले आपकी जय हो। हे माया से सगुण रूप धारण करने वाले आपकी जय हो। हे उग्र, हे मृड, हे सर्वात्म, हे दीन बंधो, हे दयानिधे आपकी जय हो। हे अविकार, हे माहेश, हे वाणी तथा मन से अतीत सब रूप वाले आपकी जय हो। ब्रह्मा जी कहते थे, स्तुत्वा महेशान गिरिजा नायकम प्रभुम शिशि वरे पर प्रीत्या विष्णुवाद्यस्ते यथोचितम अथ शंभु महेशनो लीलात अनीश्वरः द्वदो मानवरम तेषाम सर्वेशम तत्र नारदा विष्णुवाद्यस्ते किलस्तात् प्राप्याज्ञं परमेश्वरः अतिविष्टा प्रसन्नस्याः स्वस्थानम जगमुद्रितः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार गिरजापति महेश्वर प्रभु की स्तुति कर विष्णु आदि देवगण परम प्रीति से शिव जी की तुचित सेवा करने लगे। हे नारद, तब लीला से शरीर धारण करने वाले महेश्वर भगवान शंभु ने उन सबको श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया है। तात इसके बाद विष्णु आदि सभी लोग महेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके अत्यंत हर्षित प्रसन्न मुखतः सम्मानित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे ब्रह्मा नारद संवादे द्वितीय मृदु संहिता द्वितीय पार्वती खंडे काम संजीवन वर्णन नामक 50वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में काम संजीवन वर्णन नामक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 54वां अध्याय मेना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पातिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मोवाच अथ सप्तयस्ते च प्रोचुं हिमगिरीश्वरं कार्ये स्वात्मजा देव्याः यात्रा मध्योचितां गिरे इति श्रुत्वा गिरीशो हि बुद्ध्वा त्वदीरहं परं विष्णु भून् महाप्रेम्णः कियत्कालं मुनीश्वर कियत्कालेन सम्राप्यः चेतनां शैलराट ततः तथा स्थिवती गिरा मुक्त्वा मेनां संदेश ब्रवीत। शैल संदेश मकर्णिः हर्ष शोक वशा मुने मेना से आप्य मास कृतु मासित मुदितः। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, आज गिरिजा की विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त है, अतः आप अपनी पुत्री पार्वती की विदाई कर दीजिए। मुनीश्वर बात सुनकर हिमालय पार्वती वियोग्य जन्य सुख का स्मरण करके कुछ देर के लिए व्याकुल हो गए। फिर कुछ काल के अनंतर चेतना प्राप्त होने पर ऐसा ही होगा यह कहकर उन्होंने मेना को संदेश भेजा। हे मुने, शैल का संदेश सुनकर मेना हर्ष और शोक से युक्त हो गई और गिरिजा को विदा कराने के लिए उद्यत हो गई। श्रुति स्वकुल जाचारम चचार विधि वन मुनि उत्सव विविधम तत्र सा मेना क्षिति भृत प्रिय गिरिजां भूष्यमास नाना रत्नां शुके वर्हे द्वादशाभरणैश्चैव श्रृंगारे नृप सम्मनिते। मेना मनोगतिं बुद्ध्वा साधवे का द्विज कामिनी गिरिजं शिक्षामास्य पातिव्रत्य व्रतं परमम्। द्विज पत्नी उवाच गिरिजे शृणु सुप्रीत्या मदचो धर्मवदिनम् इहामुत्र नंदकरं शृणुतां च सुखप्रदम्। धन्य पतिव्रता नारी नान्यः पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकनां सर्वपापो घनाशिनी। सेवते या पतिं प्रेम्णा परमेश्वर वच्वे इहे भुक्त्वा किलान् भोगनन्ते पत्या शिवां गतिम्। पतिव्रता च सवित्री लोपामुद्रा अरुन्धती शाण्डिल्ये शतरूपान् अनसूया लक्ष्मी स्वधा सती संज्ञा च सुमती श्रद्धा मेना स्वाहा तथैव च अन्ये बहवोऽपि साधव्यो हि नोक्ता विस्तार जातयत्।
पतिव्रत्य वृष्णवता गतः सर्वपूज्यतां ब्रह्मा विष्णु हरेश्चपि मान्य जाता मुनीश्वरा सेव्यस्तव्यः पतिस्तस्मात्सु सर्वदा शंकर प्रभु दीन अनुग्रह करता च सर्वसेव्या सतां गतिः महान् पतिव्रता धर्मः श्रुति स्मृतिषु नोदितः यथा वर्ण्यते श्रेष्ठो न तथन्योऽस्ति निश्चितम्। हे मुने हिमाचल प्रिय उन मेना ने प्रथम वेद तथा अपने कुल की रीति की संपन्न की। फिर पार्वती की यात्रा के निमित्त वे नाना प्रकार के मंगल विधान करने लगी। उन्होंने पार्वती को अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों से राजकुलचित श्रृंगार तथा उत्तमोत्त 12 आभरणों से अलंकृत किया। तदंतर मेना के मन की बात जानकर एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को श्रेष्ठ पतिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। ब्राह्मण पत्नी बोलती है, हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। मेरे यह वचन स्त्रियों को इस लोक में परलोक में सुख देने वाले हैं तथा इसे सुनने से स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। इस जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है, इसके अतिरिक्त और कोई भी नारी पूजा की योग्य नहीं। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों को दूर करने वाली है। हे शिव, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है वह अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर अंत में पति के साथ गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोक मुद्रा, नुदिति, शांडिल्य, शत्रुपा, अनसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमिति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा आदि बहुत सी पतिव्रताएं स्त्रियां हैं जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ नहीं कह रही हूँ। ये सभी पतिव्रता धर्म के प्रभाव जगत में मान्य और पूज्य हुई हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तथा अन्य मुनीश्वर ने भी इनको सम्मान किया है। इसलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दिनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज्य होने के कारण सबके सेवी हैं और सज्जनों के गति दाता हैं। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिनका वर्णन श्रुतियों तथा स्मृतियों से भरा हुआ है। निश्चय पातिव्रत्य धर्म जितना श्रेष्ठ है उतना धर्म श्रेष्ठ नहीं है, अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। भुज्यादुक्ते प्रिय पत्यो पातिव्रतपरायणा तिष्ठे तस्मिंच वे नारी सर्वथा सती तिष्ठति स्वाप्यातस्वपिति सा नित्यं बुध्येतुं प्रथमं सुधी सर्वधा त्वदितं कुर्याद् कैतवगतिः प्रिया अनलङ्कृतमात्मनं दर्शयेन क्वचिश्वे कार्यथं प्रोषिते तस्मिन् भवेन मण्डनवर्जितः पत्युनां न गृह्यात् कदाचन पतिव्रतः अकष्टोऽपि न चक्रोष्यत् प्रसीदात् डिडपि च हन्यतामिति च ब्रूयात् स्वामिनितपि कृपां कुरु आहुता गृहकार्याणि त्यक्त्वा गच्छेत् दन्तिकं सत्वरं साञ्जलिप्रीत्या सुपणम्य वेदतिः किमर्थं व्यायता नाथ स प्रसादो विदेतां तदा तिष्ठा चरितकरं सुप्रसन्नचेतसः चिरं तिष्ठेन च द्वारे गच्छेन्नं प्रलाहे आद्य त्वं यत्किञ्चित् स्मन्हे पर्यक्त क्वचित् पूजोपकरणं सर्वैन्मुक्ता साध्यत् स्वयं प्रतीक्षमाणावसरं यथा कालोचितं हितं न गच्छे तीर्थयात्रां वे प्रत्याज्ञं न विना क्वचित् दूरतो वर्जितेत्सः हि समाजोत्सव सर्वदर्शनम् तीर्थयानि तु या नारी पतिपादोदकं पिबेत् तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः भुज्यात्साः रुचिष्ट मिनिष्टमनादिकं च यत् महाप्रसादित्युक्त्वा पतिदत्तं पतिव्रता अभिच्य न चाशनीयादे पितृतष्ट्यापि परिचारकर्वगेषु गोषु भिक्षुकुलेषु च संयुतोपस्करः दक्षा हष्टाव्ययपराङ्गमुखी भवेत् स सर्वदा देवी पतिव्रतपरायणा कुर्यात् पन्यानुज्ञातः नोपरवाससवातिकम् अन्यथा तत्फलं नास्ति परत्र नरकं वज्र्ये सुखपूर्वं सुखासीनं रममाणं यदृच्छ्यः अतनिष्वपि कार्येषु पतिं नोत्थिता पर्येत् क्वचित् कलिबं वा दुर्वस्थं वा व्यवधितं वृद्धं च सुखितं दुःखितं वापि पतिमेकं न लङ्घेत् स्त्रीधर्माणि त्रिरात्रं च स्वमुखं नैव दर्शयति स वाक्यन्तर्वण्यापि यावत् संयात्र शुद्धति। स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले तब स्वयं पति भक्त में प्रायण होकर भोजन करे। हे शिव, जब पति खड़ा हो तब इस साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह भी खड़ी हो जानी चाहिए। पति के इस हो जाने पर स्वयं शयन करे, उसके उठने से पहले जाग जाए, पति का सर्वदा छल रहित को हित करे। फिर हे शिव, कभी अलंकार से रहित हो, अपने स्वामी के सम्मुख न जाए। जब स्वामी कार्यवश प्रदेश चला जाए तो कभी शरीर का श्रृंगार एवं संस्कार न करे। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का नाम कभी न ले। पति के द्वारा क्रोध हो जाने, कठोर वचन कहने पर उसे बुरा न कहे अर्थात बुरे वचन न कहे। पति के शासित करने पर प्रसन्न रहे। उस समय भी यही कहे कि स्वामीन और अधिक दंड देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर घर का सारा कामकाज छोड़कर उसके समीप जाए, शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ जोड़कर उससे प्रेम पूर्वक हे स्वामीन, आपने किस लिए बुलाया, कृपा करके आज्ञा दीजिए। इसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नतापूर्वक संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पर खड़ी हुई बहुत
काल तक इधर उधर न देखे और न ही दूसरे के घर जाए, किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसको प्रकाशित न करें, बिना कहीं पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करें, पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए न जाए, किसी समाज उत्सव को देखने के लिए भी न जाए। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो वह अपने पति का जन्म लेकर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि पति के चरणादक में ही सभी तीर्थ एवं श्रेष्ठ क्षेत्र निवास करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उच्छिष्ट जो भी इष्ट अन्न आदि हो उसे प्रति प्रदत्त महाप्रसाद समझकर पतिव्रता स्त्री भोजन करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ तथा भिक्षु को बिना दिए अन्न का भोजन ना करे। घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखे, नित्य उत्साही तथा सावधान रहे और अधिक व्यय न करे। इस प्रकार सर्वदा पतिव्रता धर्म का पालन करे। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास या व्रत ना करे, अन्यथा उसका फल नहीं होता और उसे नरक की प्राप्ति होती है। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए अपनी इच्छा से रमन करते हुए पति को अवश्य कार्य आने पर पड़ने पर भी ना उठाएं। पति कलीप दुर्गति में पड़ा हो तो वृद्ध, रोगी, सुखी या दुखी चाहे कैसा भी पड़ा हो उसका अपमान ना करे। मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आराम से 3 रात्रि पर्यंत अपने मुख पति को न दिखाए। चौथे दिन स्नान से शुद्ध होकर अपना शब्द भी न सुनाए। ऋतु स्नान करने के पश्चात पति का भी मुख देखे और कभी अन्य किसी का मुख न देखकर पति के ना होने पर पति का ध्यान कर सूर्य का दर्शन करे। हरिद्रा, कुंभकुम चैव सिंदूरम कज्जलदिकम कुपुरसकम च तांबूलम मंगल्याभरणादिकम के संस्कारम कभ्रीकरण कर्णाधिभूषणम मृत्युयुष्य मिच्छन्ति दुर्येन प्रतिव्रता न रज्जक्य न बंधक्य तथा श्रमण्य न च दुर्भग्य कविपि सखितम कार्यत क्वचित्। पति विदेशनीम नारीं न स संभविष्यत् क्वचित् नैकाकिनी क्वचित् तेष्ठे नः स्नेहात्र च क्वचित् नोलुखले न मूसले न वृधान्य दृश्यपि न यंत्र न देहाल्यां सती न प्रवेशत् क्वचित् विना व्यवसाय समय प्रगालभं नाचरेत् क्वचित् यत्र यत्र रुचिभिस्तत्र प्रेमवती भवेत्। हष्टे विष्णुः स्याद्विष्णस्य प्रियप्रियः पतिव्रता भवतु वै सदा पतिहितैषिणीः। एक रूपा भवेत् पुण्या संपत्सु च विपत्सु च विकृतं स्वात्मनं क्वापि न कुर्याद् धारिणीः। पति के आयुष्य की इच्छा रखने वाली पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कुपारसक, तांबूल, मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, केशपाश बनाना, हाथ में कंगन, कानों में कर्णफूल नित्य धारण करना चाहिए। इसका परित्याग कभी भी किसी अवस्था में न करे। व्यभिचारिणी स्त्री से कभी मित्रता न करे। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती है उससे बातचीत न करे। कभी अकेले नग्न होकर कभी स्नान करे। ओखली, मुसल, बुहारी, झाड़ू, सिल, लोढ़ा तथा देहली पर स्त्री कभी न बैठे। सहवास के अतिरिक्त और किसी समय पति से दृष्टता ना करे। अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करे। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के दुखी में दुखी रहे, पति के प्रिय लगने पर प्रिय रहने में उसे अपना प्रिय लगे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की इच्छा करे। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा पति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहे। विकार उपस्थित होने पर कभी विकृत न हो और सदैव धैर्य धारण करे। सर्पिलेः वर्णवन्तहलादीक्ष्यपि च पतिव्रता पतिं नास्तीति न ब्रूयादासि न युज्यते। विधे विष्णुहरद्वपि पतिरेकोऽधिको मतः पतिव्रताय देवेशी स्वपतिषु एव च। घी, नमक, तेल आदि के न होने पर पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है ऐसा न कहे। पति को किसी साध्य कार्य में नियुक्त न करे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव से भी अधिक पति का महत्व है। अतः हे देवेशी पतिव्रता अपने पति को साक्षात शिव रूप में ही समझे। व्रतोपवास नियम पतिमुल्लंघनम यचरात आयुष्यम हरते भृतमृतः निर्यशमृच्छति। उक्तः परित्युत्तम द्वदधा नारी क्रोध तत्परा शर्मा जायते ग्रामे श्रृंगाली निर्जने वने। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत, उपवास तथा नियम आदि का आचरण करती है वह अपने पति का आयु का हरण करती है और मरने व नरक को प्राप्त करती है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है वह ग्राम की कुतिया तथा निर्जन वन में श्रृंगाली होती है। स्त्री को चाहिए कि उच्चासनं न सेवेत न वृजहष्ट सन्निधो न च कातर वाक्यानि वेदनरि पति क्वचित् अपवादं न च ब्रूयात् कलहं दूरतस्ते चेत् गुरूणां सन्निधं क्वापि नोचे भूयान् वे हसेत्। ब्रह्माद्यान्तमवलोक्य त्वरिताञ्जलाशने ताम्बूलसे वर्पणप्यहि पादस्वाननादभिः तथैव चाटुवचने खेद सुनादने परे या प्रियं प्रीणयते प्रीता त्रिलोकी प्रीणता तया मितं ददाति जनको मितं भ्राता मितं सुतमित्सस्य हि दतारं भ्रतारं पूज्यतः। भर्ता देवो गुरुभर्ता धर्मतीर्थव्रतानि च
तस्मार्थं स परित्यज्य पतिमेकं समर्चेत या भतारं परित्यज्य रश्चरति दुर्मति उलूकी जायते क्रूरा वृक्ष कोटरशायिनी ताडिता ताडितुं चेष्येत् सः व्याघ्री वृषदंशिका कटाक्षति यान्यवेकक्के कराक्षी तु सा भवेत् या भतारं परित्यज्य मिष्टमश्यनाति केवलं ग्रामे वसुक्री भूयाद भूयाद घुल्वापि संविंगबुझा। स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे, दुष्टों के समीप न जाए और कभी भी पति से कातर वाक्य न कहे, किसी की निंदा या क्षेप बात न कहे, दूसरे से कलह का परित्याग करे, गुरुजनों के समीप कभी जोर से न बोले न जोर से हंसे, पति को बाहर से आया देख कर शीघ्रता से अन्य जल भोजन तांबूल वस्त्र पाद समान खेद दूर करने वाले मीठे वचन बोलकर जो स्त्री अपने स्वामी को प्रसन्न रखती है, मानो उसे त्रिलोक्य को प्रसन्न कर लिया। माता पिता पुत्र भाई स्त्री को बहुत ही थोड़ा सुख देते हैं, परंतु पति जो परिमित सुख देता है, इसलिए स्त्री को चाहिए कि पति का सदैव पूजन करिए। पति ही देवता गुरु भर्ता धर्म तीर्थ एवं प्रतादि सब कुछ है, इसलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति का पूजन करे। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाते वृक्ष के कोटन में रहने वाली उल्लुकी होती है, जो स्वामी के द्वारा ताड़न करने पर स्वयं भी ताड़न करना चाहती है, वह वृषभ भक्षिणी व्याघ्री होती है। जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करते हुए केकराक्षी होती है, जो अपने पति को बिना दिए मिष्ठान खाती है, वह ग्राम सुग्री तथा अपनी विष्ठा खाने वाली वल्गु अर्थात बकरी होती है। या तुम कृत्य प्रियम भ्रियान मुका सा जायते खलु सा या संपत्तिनीम सदर्शेत दुर्भागा सा पुनः पुनः दृष्टिम वलुप्य भर्त्यो कंची दन्यम समीक्षते काना च विमुखी चापी कुरुपापी च जायते जीवहीनो यथा देह शना दुषा दशुचिता वज्रेद भद्रहीना तथा युचित सुस्नाताप्य शुचि सदा सा धन्य जननी लोके सा धन्य जनक पिता धन्य स च पति अस्व गृहे देवी पतिव्रता पितृवंश्य मातृवंश्य पतिवंश्यास्त्रयजः पतिव्रता पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुज्यते शीलभंगेन दुर्वता पातयन्ति कुलत्रयं पितुमास्तता पत्युर्या मुद्रापि स दुःखिता पतिव्रतायश्चरणो यत्र यत्र सप्रदेशुद्वं तत्र 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 भवेत् सा हि पापहन्त्री सुपावनी विभु पतिव्रता स्पर्शम कुरुते भानुमानपि सोमो गन्धवाहिश्चपि सपावित्र्य नान्यथा आपः पतिव्रता स्पर्शम विलास्यन्ति सर्वदा अध्य जांग्य विनाशो नो जातस्वधान्य पावना भार्यामूलं गृहस्थस्य भार्यामूलं सुखस्य च भार्यं धर्म फलावाप्यते भार्य सनातन संतान वृद्धि है। गृह गृह न की नारियो रूप लावण्य गर्विता परम विश्वेश भक्तेव लभ्यते स्त्री पतिव्रता। जो अपने पति को तू कहकर बोलती है, वह जन्मांतर में गूंगी होती है, और जो अपने सपत्नी से ढहा रखती है, वह बारंबार विद्वान होती है। जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है, वह काणी मुखी तथा कुरूपा होती है। जैसे जीव के बिना देह क्षण मात्र में अशुचि हो जाती है, उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह से स्नान करने पर पवित्र रहती है। इस लोक में उसकी माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य है तथा वह पति भी धन्य है, जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके पितृवंश मातृवंश पतिवंश के तीन पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं। दुराचारणी स्त्रियां अपने दुराचरण के कारण द्वारा माता पिता तथा पति इन तीनों कुलों को नरक में गिराती हैं और वे इस लोक तथा परलोक में सदैव दुखी रहती हैं। पतिव्रता के चरण जहां जहां पड़ते हैं वहां की पृथ्वी सदा पाप का हरण करने वाले तथा यंत्र पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य चंद्रमा तथा वायु भी अपनी पवित्रता के कारण के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श कर चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई और हमें दूसरे को पवित्र करने की योग्यता प्राप्त हुई। भार्य गृहस्थ का मूल्य, भार्य सुख का मूल्य, धर्म फल की प्राप्ति, संतान वृद्धि के लिए भार्य की अत्यंत आवश्यकता है। क्या अपने रूप लावण्य का गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं है, किंतु विश्वेश्वर से भक्ति करने वाली पतिव्रता स्त्रियां प्राप्त होती हैं। परलोक स्तव्यम लोको जीयते भार्यम द्वयम देव पितृ तिथि जयाधि नाभार्य कर्मचार्थी गृहस्थ साहि विगेहो यस्य गेहे पतिव्रता गृहस्थ्यन्यः प्रतिदिनं राक्षस्य जर्य यथा गंगावकाहन श्रियं पावनं भवेत् तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलं पावनं भवेत्। न गंगाया ततया भेदो या नारी पतिदेवता
उमा शिव समो साक्षात तस्मातो पूज्य येद बुधा तारयपति श्रुति नारी क्षमा सा स स्वयं तपः फलम पति सत्क्रिया सा धन्यो तो दंपति शिव। भार्य के द्वारा ही इस लोक और परलोक में दोनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती। देव कर्म, पितृ कर्म, अतिथि कर्म, यज्ञ कर्म बिना भार्य के फलवान नहीं होता। गृहस्थ उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। अन्य स्त्री तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुष को ग्रस्ती रहती हैं। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा तथा पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं है। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव तथा पार्वती के तुल्य हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उनका पूजन करना चाहिए। पति ओंकार है तो स्त्री श्रुति वेद है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है। स्त्री सत्क्रिया है तो पति उसका फल है। हे शिवे, इस प्रकार दंपति धन्य है। एवं पतिव्रता धर्मो वर्ण्यस्तते गिरीन्द्रे चेत त्वदेन शृणु सुप्रीत्य सावधान नत्याद्य में चतुर्विधास्ताः कथिता नार्यो देवी पतिव्रता उत्तमा दिवि भेदेन स्मारतं पापहारिका उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टिनी निकृष्टकः ब्रुवे तासां लक्षानि सावधानते शृणु स्वप्नेऽपि यन्मानो नित्यं स्वपतिं पश्यति ध्रुवं नान्यं परपतिं भद्रे उत्तमः सा प्रकीर्तितः या पितृभात्री सुतवत् परं पश्यति सद्यः मध्यम सा हि कथिता शैलजे वह पतिव्रता बुद्ध्वा स्वधर्मं मनसा व्याभिचारं करोति न निकृष्टा कथिता सा ही सुचित्रा च पार्वती ही। हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का निरूपण किया है। इन पतिव्रताओं के भेद सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक सुनो। उत्तम आदि के भेद से पतिव्रता स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं, जिनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम, मध्य, निकृष्ट तथा अतिकृष्ट और 4 भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उनका लक्षण कह रहा हूँ, सावधान होकर इनका श्रवण करो। जिनका मन स्वप्न में अपने पति को देखता है और कभी परपति में नहीं जाता है, भद्रे वह उत्तम पतिव्रता कही गई। जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है, हे पार्वती, वह मध्यम पतिव्रता कही गई है। हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता अर्थात अधमा कही गई है। पतियुकुलस्य च भ्यात्या विचारं करोति न पतिव्रताधमाः सा हि कथिता पूर्वसुरभिः चतुर्विधा अपि शिवे पापहन्त्रव्य पतिव्रता पावना सर्वलोकानां मुद्राभिः हर्षिता। पतिव्रत्य प्रभावन्य स्त्रियः त्रिसुरार्थनाथ जीवितो विप्र एको हि मृतो वारा शापतः। एवं ज्ञात्वा शिवे नित्यं कर्तव्यं पतिसेवनं त्वया शैलात्मजे प्रीत्या सर्वकाम प्रदं सदा जगदम्बा महेशी त्वं शिवा साक्षात् पतिस्तव तव स्मरणतो नार्यो भवन्ति हि पतिव्रतः। त्वदग्रे कथानेन किं देवी प्रयोजनं तथापि कथितं मेद्य जगाचारिता शिवे। जो मन में इच्छा रखते अपने पति एवं कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, उसको पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता कहा है। हे शिव, ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली हैं, संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली हैं और इस लोक परलोक में अनंत प्रदान करने वाली हैं। पतिव्रता के प्रभाव से अति प्रिय अनसुया ने तीनों देवताओं की प्रार्थना पर वारा के शाप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। हे शिव, ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूरे होंगे। तुम तो साक्षात जगत की माता और महेश्वरी हो और जगत पिता महेश्वर तुम्हारे साक्षात पति हैं। तुम्हारे नाम के समान मात्र स्त्री पतिव्रता होंगी। हे देवी, तुम्हारे आगे इस कथन से क्या प्रयोजन? फिर भी हे शिव, संसार के आचरण के अनुसार मैंने तुमसे यह कह दिया है, मैं तुमसे सब कह रहा हूँ। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी कहती त्यक्त्वा विरह मासो द्विजस्त्री सुपर्ण्यताम शिवाम मुदमति प्राप पार्वती शंकर प्रिया। इस प्रकार कहकर वह द्विजपत्नी भगवती को प्रणाम करके मौन हो गई और उस उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्नचित हो गई। श्री शिव महापुराणे द्वितीयामृत संहिताम तृतीय पार्वती खंडे पतिव्रता धर्म वर्णनाम 54वाध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पतिव्रता धर्म वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।